फिर किसी तीसरे चौथे आदमी के द्वारा हमें जब सुनने को मिलती हैं तो सही बात ऐसे आदमी से एकदम नफरत उत्पन्न हो जाती है कि क्या करें हम ऐसे रिश्तेदारों का। अपने खास रिश्तेदार हैं, जाएं तो जहाँ जाएं कहाँ। और ये केवल हमारे साथ या आपके साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसे 100,000 परिवारों में से एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें ऐसे नमूने 2 4 10 मिलते ना हो। अपना कमाना, अपना खाना, अपने ही घर में रहना, अपने परिवार के साथ रहना, फिर भी ये दोगले, कमीने, जहरीले, विषैले, टॉक्सिक रिश्तेदार जो हमारे हैं हमें जीना नहीं देने चाहते, हमें एकदम जीना हमारा मुहाल कर दिया है। इतनी मन में वो हो गई, ये घृणा उत्पन्न होती है तो करें तो इनके साथ हम करें क्या है। और बातें भी ऐसी कि झूठी, सच हो तो चलो कोई बात नहीं, चलो सच है, लेकिन झूठी बातों पे ले लेके इधर से उधर नमक मिर्च मसाला लगा के इधर से रिश्तेदारों से उधर, उधर की इधर फैलाना जीना मुश्किल कर दिया। कहीं बाहर से काम करके आओ, घर में आओ तो बीवी का मुंह फूला, क्या हुआ तो फला ने ऐसा कह दिया। पत्नी आए बाहर से तो सास मुंह फुलाए बैठी, क्या हुआ माँ जी तो तुमने ऐसा कहा था क्या, ये क्या हुआ। अरे दिमाग खराब हो जाता है ऐसे लोगों से, तो समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। और अपने घर बैठे बैठे अब सुनगा के फूंक मार के ऐसी आग लगाएंगे कि सीधे जाके वही निशाने पे आग लगेगी जाके। और सच में गुस्सा तो इतनी आती है ना कि कपड़े भी ना बदलें और सीधे उसी वेशभूषा में सीधे घर पे चप्पल पहने और सीधे उनके घर पे रुके जाके और उनके शूट कर दें एक आध को। सही बात, इतनी गुस्सा आती है। और करें तो करें क्या, अपने छोड़ भी नहीं सकते, शूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने हैं, अपने खास रिश्तेदार हैं, जाएं तो जहाँ जाएं कहाँ। और ये केवल हमारे साथ या आपके साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसे 100,000 परिवारों में से एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें ऐसे नमूने 2 4 10 मिलते ना हो। हर किसी के परिवार में ऐसे रिश्तेदार जरूर होते हैं कि वो जीना बिल्कुल मुश्किल कर देते। करें तो क्या करें, नहीं छोड़ सकते। खास रिश्ते हैं, भाभी के मायके वाले, देवरानी के मायके वाले, जिठानी के मायके वाले, चाची के यहाँ के, मौसी के यहाँ के, बुआ के यहाँ के लड़के हैं, उनकी बहुएं हैं। अरे जीना मुश्किल कर दिया एकदम, क्या करें। ऐसे रिश्तेदारों से केवल हम और आप नहीं, ये सारी दुनिया परेशान है। अपना कमाना, अपना खाना, अपना खर्च करना, पता नहीं इनको क्या जलती है, समझ में नहीं आता है रिश्तेदारों का। करें तो क्या करें। अब इनको छोड़ तो सकते नहीं, अब एक उपाय ही कुछ लगा सकते हैं कि इनको छोड़ना भी ना पड़े। इनसे नफरत अगर हमने बना ली तो नफरत का रिश्ता हमेशा के लिए हो जाएगा। और तब तो अभी तो ये दबे दबे रहते थे, फिर तो ये खुल के आ जाएंगे, खुल के लोगों के बीच जलील करेंगे, खुल के हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। करें तो क्या करें। अब इनसे बदला ले नहीं सकते, इनको बदल सकते नहीं, खुद को ही बदल सकते हैं। तो खुद को ही बदल सकते हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो इनके लिए क्या करें। सबसे पहले तो एक ही चीज समझ में आती है कि ये घर पे आए, हमारे ही घर पे आएंगे, हमारा ही खाएंगे, आराम भी करेंगे हमारे यहाँ, इनकी मेहमान नवाजी करो, सब कुछ करो। और घर में हमारे 2 4 बातें ऐसे सुन ली तो हमारे ही सगे बनेंगे, हमारे मुंह पे करे अरे हम आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए था। भाई ये भी कोई बात हुई है। और हमारे सगे बनेंगे और फिर नाश्ता पानी करके सुबह को उठे, नहाए धोए, हम सब कुछ उनकी तीमा, सब कुछ उनकी आओ भगत सब कुछ करें। ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा हमारा सगा हितैषी शुभचिंतक हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन उसके बाद में ये वहां से उठेंगे तो दूसरे के यहाँ जाएंगे तो वहां हमारी खिल्ली उड़ाएंगे जाके, अरे वो तो ऐसे करे, अरे आग लगी पड़ी है उनके घर में, आपको क्या बताएं। सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें। सही बात कह रहे हैं कि ये सारी बातें जब जो चीज़ें हमने कही होती हैं वह चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, सच बातें। और वो चीज़ें जो हम सच कहते हैं, गलत रास्ते पे चलने वाली बात नहीं है, गलत हम नहीं किसी के लिए कहते हैं। और वही चीज़ें हमारे मुंह के द्वारा कही बातें फिर किसी तीसरे चौथे आदमी के द्वारा हमें जब सुनने को मिलती हैं तो सही बात ऐसे आदमी से एकदम नफरत उत्पन्न हो जाती है कि क्या करें हम ऐसे रिश्तेदारों का। तो आपको बताएं कि ऐसे रिश्तेदारों को बदल नहीं सकते, बदला ले नहीं सकते, खुद को बदल दीजिए।
आते हैं, पता चलता है कि रिश्तेदारी आने वाले हैं, दरवाज़ा खोलो, अगर कुछ घर में आपके हुआ है तो आंसू पोंछ के बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाओ। घर वालों को सख्त हिदायत दो कि फला आदमी आ रहा है, इनके सामने कतई कोई बात किसी अपने जो लॉस में चला गया, हमारा बिजनेस, हमारी सर्विस चली गई, बिजनेस चला गया, हमारा घर में कुछ भी हो गया, बहू से रिश्ता खराब हो गया, बहू से लड़ाई झगड़ा हो रहा घर में, या बेटे ने शराब पी ली है, रोज दंगा फसाद करता, कोई बात कहो ही मत। घर में भी सबको कह दो कि जो चीज़ है घर के अंदर बिल्कुल दफन करो, अपने में करो, लेकिन रिश्तेदारों के आगे कतई कोई बात कहनी नहीं है बस। और ऐसे लोगों को अपने अंदर काउंट करिए, उनको आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे लोग अपने दिल में दिमाग में आप समझ तो जाते ही होंगे कि कौन कौन आपके दिमाग में जरूर ये बातें आ जाती होंगी कि कौन कौन हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जो बातें इधर के उधर करते हैं और हमारा जीना मुश्किल करे हैं, हर तरफ हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे हम अपना खाते हैं, कम में है चाहे ज़्यादा में है, हम तुमसे तुम्हारे घर पे मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन तुम हमारे हो कौन? हो तो हमारे रिश्तेदार, हो तो रिश्तेदार की तरह रहो जैसे रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन अगर नाक के ऊपर पानी निकल जाए, ऊपर हो जाए, तो ऐसे रिश्तेदारों से एकदम रिश्ता ही खत्म कर दीजिए। ये सबसे लास्ट वाला यह है कि रिश्ता खत्म कर दो। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, उनको पहले हम समझ लेते हैं कि क्या पता इनसे हमारा मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारा इनसे रिश्ता ही थोड़ा सा वैसा हो जाए, घनिष्ठ ना हो के थोड़ा अलग अलग वाला रहे तो ठीक रहे। अब जैसे कांच है, कांच के गिलास में दूध है, हम देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट की भैया वो ट्रांसपेरेंसी लाई है अपने अंदर कि भैया दूध अंदर देख रहे हैं, या उसमें जहर है या जो भी है हम देख रहे हैं, हाँ है इसमें, लेकिन बीच में दीवार है, हम बस खत्म। हाँ ना में जवाब दो। कहीं मिले रिश्तेदारी में, शादी पार्टी में कहीं मिल जाए, भैया अपनी प्लेट में खाना निकाला, दो चार बातें करी, हाँ ठीक है, ये ठीक है, हाँ पूछे, हाँ ठीक है, सब कुछ हाँ ना में जवाब दो, सीधे अपनी प्लेट लेके दूसरे ग्रुप से निकल जाओ, अपना खाओ जाके आराम से, हाथ मुंह पोंछ के अपने घर निकल लो। ज़्यादा बात ही नहीं करनी, उनको इग्नोर करो, ज़्यादा उनसे बात मत करो। कहीं मिल गए रास्ते में तो हाँ सब ठीक है, हाल चाल लिया, अपने निकल गए यहाँ से, हाँ ना में जवाब दे दिया। और इस तरह से जब कुछ दिन ऐसा करेंगे ना, कुछ बार ऐसा करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। कन्नी काटिए उनके धीरे से उनसे कन्नी ऐसे लोगों से काट लीजिए, वो खुदे समझ जाएंगे कि लगता कि यह हमसे कुछ अच्छे से मिलजुल नहीं रहा है। और वो खुद ही इस बात, ऐसे लोग होंगे ना तो वो सही बात कह रहे हैं, वो खुद समझ जाएंगे अपने आप में कि लगता है कि कुछ हमारी तरफ से ऐसा हुआ है तभी ऐसे कर रहा है। उनको पिंच होना चाहिए, उनको लगना चाहिए, उनको हाँ ना में जवाब दो। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पूरा फैला के मत बैठिए कि हाँ ये वो, ये रिश्तेदार, परिवार, हमारा बिजनेस ये हो गया कि लॉस हो गया, कि सर्विस चली गई, कि रिटायरमेंट होने वाला है, अब खर्चा कैसे चलेगा, कुछ मत बात करिए, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और सही आपको बता रहे हैं कि ऐसे रिश्तेदार हर घर में होते हैं। हर कोई आजकल, एक तो आदमी अपने बीवी बच्चों किससे परेशान, महंगाई से परेशान, हर चीज़ से परेशान, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े से परेशान, अपने ही घर का नहीं संभल पाता है और दूसरे रिश्तेदार कतई जीना मुश्किल किए हैं, तो इनसे दूर ही रहो। और एक चीज़ आपको और बताएं कि पहली बात, कुछ चीज़ें अपना के देख लीजिए भैया। जो हम नफरत भी करते हैं, दूर से भी रहते हैं, तो वही ठीक है। और उसके बाद में हम प्रेम से भी देख लीजिए एक बार, प्रेम से भी एक बार देख लीजिए। सुदामा में इतनी कहाँ ताकत थी जो श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाते, है ना? तो एक बार ये भी दांव खेल लीजिए, दांव खेल के देखिए। और ऐसे लोगों से दूर ही रहने की कोशिश करिए भैया। अपने घर पे भी बुलाइए तो बस ज़्यादा नहीं। और पहली बात तो रिश्तेदारों से फ़ोन पे लगे रहो, कभी मुँह से ऐसी कोई बात निकल ही जाती है, तो कम से कम बात करो, कम से कम मिलो, किसी चीज़ पे ज़्यादा बात ही नहीं करनी है। और रिश्तेदारों की बात पूछते हैं तो भैया वो उनकी आज जाने, आप पूछ लीजिए, हमारी तो बात नहीं हो पाती है और हम तो अपने में बिजी रहते हैं, अपने ही इतने काम है कि कहाँ इस सब की फुर्सत मिलती है। टालिए उनको। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपके अंदर घुस के आपके अंदर की चीज़ें बाहर निकाल कर रख देंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। वो ऐसे निकाल कर रखेंगे बाहर कि आप जान नहीं पाओगे, सब कुछ आपसे उगलवा लेंगे।
क्योंकि वो ऐसे ही उनकी आदत है, उनका पेशा ही यही है। और जब मौका आएगा तो बदल जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे रिश्तेदारों को इग्नोर करिए। और ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग जब इकट्ठे हों, सारे रिश्तेदारों के साथ में इकट्ठे हो, तो अपने लबों को सीलो। अपनी बातें, अपने अंदर की चीजें बाहर निकालो ही मत, जिससे उनको कोई मौका मिले कहने का, सुनने का, चारों तरफ फैलाने का। और ऐसे रिश्तेदार हर किसी के यहाँ मिलते हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे। हर कोई इस चीज से बहुत परेशान है। तो आपको अपनी चीजें अपने तक सीमित रखनी है, अपने परिवार को सख्त हिदायत देने की, कोई चीज लीक मत करो हैं। और ऐसे रिश्तेदार जो होते हैं उनसे बहस कतई मत करो। आप बहस उनसे करोगे, देखिए कुछ बहस ऐसी होती है कि कौन सही है, कुछ बहस सही होती है कि हम दोनों में से कौन सही है, क्या सही है और कौन सही है। ये दो तरह की बहस होती है। तो ऐसी बहस में उनके पीछे उनके लगो ही मत, वहां से उनको इग्नोर करो। और कुछ चीजें होती हैं जो चीजें हम लोग अपने उन कही हुई बातें अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं। तो ये चीज आप ये सोचिए कि चूल्हा भाड़ में जाए, मेरे लिए कोई थोड़ा कहा किसी और को, तो उन चीजों को आप अपने ऊपर लेके मत बैठिए। और आपको बताएं कि सही बात आपको बता रहे हैं कि चीजों को जब आप वाकई में आप जब उनको धीरे 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 थोड़ा सा दूर करोगे ना, तो उनकी भी समझ में आ जाएगा, उनके परिवार वाले भी जान जाएंगे। और जो इस तरह के लोग होते हैं उनको सीख मिल जाएगी भैया, कि हम वो जान जाए कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, तभी ऐसा हुआ है। तो ऐसे लोग रास्ते में मिले, कहीं मिले, या फोन पे बात करें, गाड़ी चला रहे हैं भैया, खाली नहीं है, यहाँ है वहाँ है, हाँ वो ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कभी, है, तो उनसे दूर ही रहो। और जैसे नहीं, अब उनको समझ लीजिए एक तरीके से मरा हुआ ही जान लो कि ऐसे रिश्तेदार हमारे लिए मर गए। और हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, और खास रिश्तेदारों में हो रहा है। भैया हम आजकल के समय में आदमी हम स्मूथ जीना चाहते हैं। हम अपनी धड़कनों के साथ में बड़े प्रेम से, अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बड़े अच्छे से रहना चाहते हैं, और जीवन अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, स्वस्थ रह के जीना चाहते हैं। ये दिमाग की टेंशन इतनी हो जाती है, सही बात, ऐसे रिश्तेदार जब चारों तरफ ऐसी बातें फैला देते हैं, झूठ मूठ की बातें फैला देते हैं। सच हो तो चलो एक बार मान भी लो, हाँ भाई गलती हो गई हमसे, हम ही माफी मांग लेते हैं, लेकिन हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी ऐसी बातें हैं, फिर भी ऐसी बातें, तो गुस्सा आता है बहुत तेज ऐसे रिश्तेदारों से। सही बात है, अपने परिवार से, अपने बच्चों से आदमी वैसे भी परेशान, हर चीज एक चीज से परेशान होता है, बीमारी से, हारी से, हर चीज से, कोर्ट से, कचहरी से, अपने ऑफिस से, बॉस से, ऑफिस में, हर चीज से। दूसरे ये नहीं जीने देते, और मन में तो आता है कि उल्टा सीधा बोल दे, गाली गलौज देके इनसे कतई पीछा ही छुड़ा ले, लेकिन छुड़ा नहीं सकते इनसे। भैया खुद को ही बदल ले, हम खुद को ही बदल सकते हैं, और कोई चारा ही नहीं है ऐसे रिश्तेदारों से बात करने का, उनसे मिलने जुलने का कोई और चारा नहीं है, इनसे पीछा छुड़ाने का। अपने आप को बदल लो बस, इनसे दूर दूर ही रहो, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। नहीं तो हमारे बच्चों पे फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पे, है हमारी, और ज्यादा हमारे अपने इन सब ऐसे रिश्तेदारों की वजह से हमारे खुद के रिश्ते, हमारे अपने घर के जो हमारे खास होते हैं, उनसे हमारी बिगड़ने लगती है कि ये बात ऐसी लीक होगी, तुमने कही होगी तभी ना ऐसा कह रहा है, ये है वो फलाना ढिमाका। हमारे बच्चे इस तरह सुनते हैं घर में, तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से बन जाएंगे। तो अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से दूर ही रखो। कोई पार्टी फंक्शन हो तो बच्चों को लेके ही मत जाओ, पत्नी को भी मत ले जाओ, नहीं तो औरतें थोड़ी चोंचे लड़ाती हैं ना, तो बातें और बढ़ती हैं। तो औरतों को ले ही मत जाओ, आप अकेले जाओ। और आपको बताएं ना कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं ना, ये लोग जाते हैं तो और उनका भी बेचारों का दिमाग खराब होता है, सुनने को मिलता है। तो उनको जाने मत दो। आप स्वस्थ हो, आप यंग हो, तो आप ही घर से जाओ, आप झेल सकते हो। लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, वो झेल भी नहीं सकते ऐसी बातें, क्योंकि उनकी उम्र उस समय पे आ चुकी होती है। वो बहुत शांत तरीके से जीना चाहते हैं और जीने देना नहीं चाहते ऐसे लोग। तो आप खुल के उनसे एक बार, अगर किसी तरह से नहीं निपटता है ना, तो खुल के उनसे बात करो। भैया दिक्कत क्या है, दिक्कत हमें बताइए। आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी आपको क्या है, हमसे, हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से क्या परेशानी है। जो बातें हैं उनको साफ कर दो कतई एक बार में। और जब नाक के ऊपर पानी हो जाए तो बिल्कुल रिश्ता ही खत्म ही कर दो, जड़ से ही खत्म कर दो। समझ लो कि वो चीज तिलांजलि दे दो, खत्म, मर गया वो फला आदमी हमारे लिए।
और केवल हमारी बात नहीं है, या आपकी बात नहीं है, दुनिया में हर कोई रिश्तेदारों से परेशान है। भैया अपना खा रहे, अपना कमा रहे, कैसे मर मर के हम कमा के लाते हैं, कैसे कैसे हम अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। तुमसे तो मांगने नहीं जाते कि हमको एक टाइम का, एक वक्त का खाना दे दो, हमको पहनने को दे दो। अपना खा रहे हैं, चाहे हम गरीबी में अपना काट रहे हैं, चाहे कैसे भी काट रहे हैं, हम तुमसे नहीं मांगने जा रहे हैं। बस तो हमारी फटी में टांग मत अड़ाओ बस। अब बोलना, ऐसे शब्द मुंह से निकल ही जाते हैं, सॉरी फॉर लैंग्वेज, माफ करिएगा ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन गुस्सा आती तो सही बात बोलना ही पड़ता है। ऐसे लोगों से बोलना, ऐसे लोगों के लिए बोलना ही पड़ता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे जो भी हो, चाहे हमसे उम्र में बड़े हो, चाहे हमसे छोटे हो। गुस्सा बहुत आता है और सही बात है, ऐसा मन करता है कि बस चले तो गोलियां मार दें उसे लोगों को, लेकिन नहीं मार सकते क्योंकि वो अपने हैं। तो उसी तरह से हम उनसे कन्नी काटें, उनसे मिले जुले, कम मिलना जुलना बंद कर दो। शादी में पता चले कि फला आ रहा है तो तुम वहां पे जाओ ही मत, निमंत्रण में मत जाओ कि फला वो आदमी आ रहा है और हमारा उससे आमना सामना होगा, जइबे मत करो। ऐसे लोगों से मिलना ही कतई, फोन भी आ जाए तब भी उन लोगों से बहुत कम बात करो। हाँ ना मैं हूँ, हाँ हाँ हो गया, हाँ ठीक, हाँ सब लोग ठीक है, ठीक है, बस सब अच्छे कट रही है, हाँ अच्छे कट रही है। कभी भी अपने मुंह से ये मत निकालो, फोन आता है तो लोग अक्सर ये बात कहते हैं, फोन आता है कि फोन करो, हाँ ठीक है, कहाँ ये है वो है, दुनिया का रोने लगेंगे। तो वो चीज रोइए मत, हंस के बताइए बिल्कुल ठीक है। आजकल आप अगर दुखी कह दोगे ना तो कहेंगे ये साले मरते ही रहते हैं, ये इनका रोना ही लगा, ये जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। तो आप ये बात कहो ही मत, बिल्कुल कहो हम खुश हैं। हाँ, हमारे घर में कोई, हम एक बाइक खरीद ले, हम गाड़ी खरीद ले, या कोई नया कपड़ा खरीद ले, या घर में कोई काम करवा ले, या बच्चों का किसी बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें, बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दें, तब इनको तकलीफ, हर बात में इनको तकलीफ लगता है हमारे घर का खर्चा देते हैं। तो जीना मुश्किल कर देते हैं बिल्कुल। एक तो आदमी अपने ही, कभी कोई बीमार है, कुछ है, ऐसी समय में, आज के समय में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तन मन धन हर चीज से सुखी हो। कोई तन से परेशान है तो धन से सुखी है, और धन और तन दोनों से परेशान है तो मन से दुखी है। एकदम दिमाग में इतनी दुनिया की टेंशन कि लोग जीने नहीं देना चाहते। तो तीनों सुख किसी को मिलते ही नहीं है, अपनी एक अलग ही परेशानी है, उसमें भी ये अपनी टांग अड़ाए रहते हैं, अपनी उंगली लगाए रहते हैं फटे हुए में। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, दूर से नमस्ते करिए, बस वो जान भी जाए हल्का हल्का तो जानने दीजिए, और अच्छी तरह जान जाए तो जानने ही दो। जाओ जाओ, तुम दूर ही सही, हमने तुम्हें तिलांजलि दे दी, तुम्हें छोड़ दिया, तुम मेरे लिए मरे के समान हो, जाओ। जब आदमी क्या करे, जब परेशान हो जाएगा हद से ज्यादा तो क्या करेगा। हमें तो जीना है, जीना मुश्किल करें, जीने दो, जियो और जीने दो भैया, खुद भी जियो तुम, हमें भी जीने दो बस। तो अपने तो अच्छे से जीना चाहेंगे, और उनके में अगर ऐसा कुछ कह दो तो बड़ी तकलीफ, तो बड़ी तकलीफ। तो दूर रहे ऐसे रिश्तेदारों से। जाओ भाई, अपना नाराज हो जैसा भी है तुम जाओ, अब तुम चले जाओ, यहाँ से जाओ, दूरी हटो हमारे सामने से, और हमारी हर चीज से तुम चले जाओ, हमारी जिंदगी से बाहर चले जाओ बस। हमें अपने बच्चों साथ, परिवार साथ हमें जीने दो बस। हमारे माता पिता हैं, हमारी बीवी है, चाहे जैसी भी है, काली गोरी लड़ाक है, जैसी ये लड़ती है, जो भी चीज है हम अपना झेल रहे हैं बस। तो गलती तो इसमें आप ही की होती है कि उन चीजों को लीक ही मत होने दो, जो उन तक पहुंचे वो इस चीज में और हंसी मजाक आप बने समाज में, तो उसका फायदा वो उठा पाए, ऐसा होने ही मत दीजिए। क्योंकि आज को हर कोई इस चीज से परेशान है, जरा सी चीज आपके घर से लीक हुई तो तिल का ताड़ बना देंगे लोग। तो आज हमने सोचा कि आज इसी पे एक वीडियो बनाया जाए, और कैसा लगा हमारा वीडियो, और मिलते हैं कल फिर ऐसे ही कुछ वीडियो में। और नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।